झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार काफी जोरों में है। ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बोकारो से बीजेपी के उम्मीदवार बिरंची नारायण जी हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है ये जानते हैं इनसे। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्या रिस्पॉन्स है इस बार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पूरे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। एक जो लहर कल जोगी जी के आने के बाद तूफान में तब्दील हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल यहाँ जोगी जी 11 बजे उनकी सभा है सेक्टर 5 के इस पुस्तकालय मैदान में। सुबह से लोगों का जुटना प्रारंभ हो जाएगा और जो वायुमंडल पूरे विधानसभा में है, जितने लोग मैदान में रहेंगे, तो मैदान बहुत बड़ा है, बोकारो का सबसे बड़ा मैदान है। जितने लोग मैदान में रहेंगे उससे कई गुना लोग मैदान के बाहर रहेंगे जिनको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जोगी जी के आने के बाद एक अजीब फिजा बनेगी। अभी से लोगों के जहन में जोगी जी को देखने की ललक है, जोगी जी को सुनने की ललक है। 2019 और 24 के प्रचार और चुनाव में क्या अंतर देख रहे हैं इस बार? नहीं, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय से प्राप्त की, क्षमा करें 14 में भी की, 19 में भी की और 24 में भी करेगी। कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बार जो जीत होगी, झारखंड की 3 बड़ी जीतों में एक जीत बोकारो की भी होने जा रही है। बोकारो में आपके सामने श्वेता सिंह हैं, कांग्रेस उम्मीदवार। किस तरह के मुकाबले देख रहे हैं? एक तरफा है या फिर टक्कर है? कोई मुकाबले में नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। लड़ाई में कहीं श्वेता सिंह है नहीं। उनके जो मुस्लिम वोट थे वो सारे कैंची में और पता नहीं किधर किधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए वो लड़ाई में कहीं नहीं है। वो कह रहे हैं कि पानी की समस्या यहाँ पर है जो अब तक दूर नहीं हुई। क्या आपकी नजर में वो सही है या फिर आपने काम किया है उसको लेकर? अपने राज्य सरकार से पूछे ना कि जो 50 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 4 साल पहले टेंडर हुआ, राज्य सरकार ने आज तक 10% भी काम नहीं किया। ऐसा बात पेयजल आपूर्ति योजना रघुवर दासी के समय किया था, वो शुरू हो गया। जो पुपुनकी राहरगोड़ा पेयजल आपूर्ति योजना है, आज तक क्यों शुरू नहीं हुआ? राज्य सरकार की नाकामी है। पूछे उनसे, ये जो रानी पोखर भतुआ जो योजना है, ये क्यों नहीं शुरू हुआ? उनको पूछना चाहिए राज्य सरकार से। मैंने तो बड़ी संख्या में यहाँ कम से कम 500 डीप बोरिंग और 1000 से ज्यादा चापाकल लगवाए हैं। अगर सरकारी योजनाएं, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये सिर्फ माध्यम है राज्य सरकार, तो एक बार उन्होंने कोई सवाल खड़ा किया क्या? इसलिए मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इन जो भी कमियां हैं सारी समस्याओं का निदान करूंगा। बड़े बड़े काम हुए यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट का काम शुरू, एयरपोर्ट रेडी हो गया, मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो गया, एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना जिसमें कैंसर, हार्ट, किडनी की बीमारी का इलाज शुरू हो गया। यहाँ बड़ा टाउन हॉल बनवाया, सड़कों का जाल बिछवाया, यहाँ 250 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली नहीं पहुंची। तो उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आलोचना उनका धर्म है। जो विपक्ष है उनको आलोचना करना है तो कर रहे हैं। इस बार क्या चुनाव में मैया सम्मान योजना कोई फैक्टर है? या कोई फैक्टर नहीं है। लोगों को पता चल गया है कि मैया योजना ठगने के लिए था। 57 महीने बाद क्यों याद आया जब 60वें महीने चुनाव है? आज जो गोगो दीदी योजना है उसका जादू हमारी माताओं बहनों के सिर चढ़ के बोल रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? बहुत 100% नहीं, 1000% और ऐतिहासिक जीत बोकारो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ होने जा रही है। तो ये थे बिरंची नारायण जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो दायित्व मिला था, जो काम मिला था, उसे हमने भली भांति पूरा किया है और यहाँ योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद और भी माहौल बदल जाएगा और फिर से एक बार कमल खिलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, बोकारो। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे को कमल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। 20 नवंबर को ईवीएम में क्रमांक 3 में बटन दबाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन